नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया है। मायावती जी ने अपने उत्तराधिकारी के सारे जो कीमती ताज थे सर के, वो छीन लिए हैं और अब आकाश आनंद वहीं चले गए जहां से आए थे। दोस्तों, आकाश आनंद राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्हें राजनीति में तैयार किया गया, लाया गया। 2019 में उन्होंने आगरा की एक रैली थी, वहाँ पर मायावती जी नहीं आई थीं, तो उन्होंने वहाँ पर भाषण दिया था और 2019 से लगातार वो राजनीति में सक्रिय थे। 2023 में आकाश आनंद को मायावती जी का उत्तराधिकारी बनाया गया। 2023 में आकाश आनंद ने राजस्थान, मध्य प्रदेश में बहुत सारी पैदल यात्राएं निकाली। जब मायावती जी ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी कोऑर्डिनेटर बनाया, तो उसके बाद बीएसपी से युवा भी जुड़ने लगे। भारी संख्या में युवाओं की फौज भी बसपा में तैयार हो गई और माना जाने लगा कि अब तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, याद करिए, 6 अप्रैल को नगीना में आकाश आनंद की 2024 चुनाव में पहली जनसभा थी, जहां पर आकाश आनंद ने चंद्रशेखर का बिना नाम लिए बहुत बड़ा बयान दिया, बहुत बड़ा हमला बोला था। और जिस तरीके से आकाश आनंद ने चंद्रशेखर के खिलाफ हमला बोला था, कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को ये रास नहीं आया था, बिल्कुल रास नहीं आया था। उसके बाद सीतापुर में उन्होंने बयान दिया कि ये सरकार बुलडोजर की नहीं, आतंकवादियों की सरकार है, ये बयान दिया। और इस बयान के बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई तो जाहिर तौर पर बीजेपी को बुरा लग रहा था और आकाश आनंद जब इस तरह का भाषण दे रहे थे, हालांकि दोस्तों आकाश आनंद को इस तरह का भाषण नहीं देना चाहिए था। बड़ा सवाल कि इतने दिनों के बाद कार्रवाई, 10 दिन के बाद मायावती जी ने आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई क्यों की? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। आकाश आनंद ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आखिर क्यों मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी बना के आकाश आनंद से सारे पद छीन लिए? दोस्तों, ये तो वही हुआ कि आपको खूब प्रमोट किया जाए और आपको फिर से जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया जाए। तो दोस्तों, आकाश आनंद जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा इस समय निराश होंगे, बहुत ज़्यादा मायूस होंगे। आप सोच कर देखिए कि आपको बहुत बड़ा पद मिल जाए कि योग्यता, आपकी मेहनत को देखते हुए, और अचानक आपसे कह दिया जाए कि भाई मुझसे गलती हो गई, आप इस पद के लायक नहीं थे। यही तो सोच रहे होंगे आकाश आनंद, जाहिर तौर पर ये बात सोच रहे होंगे और उन्हें भी बातें बुरी लग रही होंगी। दोस्तों, आकाश आनंद अब राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कब आएंगे कहा नहीं जा सकता है। अगर कुछ लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि मायावती जी फिर से वही पद दे देंगी आकाश आनंद को, अगर दे भी दिया तो वो तेवर जो था आकाश आनंद का, वो अब वापस नहीं आने वाला है। क्योंकि एक तेवर, एक औरा होता है इंसान का। और जो कुछ लोग सोच रहे हैं कि आकाश आनंद फिर से आकर कमाल करेंगे, ये उनकी गलतफहमी है। गलतफहमी अपनी दूर कर लीजिए। दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी है कि मायावती जी ने बीच चुनाव में ये कार्रवाई क्यों की? क्या जल्दबाजी थी? चुनाव होने देते, जनसभाएं होने देते, जब बीजेपी परेशान नहीं थी, चुनाव आयोग ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर खुद स्वयं मायावती जी ने ये कार्रवाई क्यों की? जब आपने उसमें एक क्षमता देखी, उसमें मेहनत देखी, वो कैपेबल था, आपके उत्तराधिकारी के लायक था, तो फिर आपने उस युवा नौजवान को क्यों पार्टी से निकाला, क्यों पदों से निकाल दिया? दोस्तों, अब आकाश आनंद जाहिर तौर पर मायूस है, निराश, और वो पार्टी में आकर भी उतनी इच्छा शक्ति नहीं दिखा सकते हैं। उनको फिर से बसपा अध्यक्ष बना दिया जाए तब भी वो उतना नहीं दहाड़ पाएंगे, क्योंकि उनका मोराल डाउन हो चुका है। मोराल जो था वो डाउन हो चुका है। क्या मायावती जी आकाश आनंद को समझा नहीं सकती थी कि आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? क्या कोई वार्निंग देकर नहीं छोड़ा जा सकता था? दोस्तों, बहुत सारे सवालात हैं। दोस्तों, आकाश आनंद ने विदेश में पढ़ाई की है, अंग्रेजी और हिंदी अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, और जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार में निखर कर आए, लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना शानदार वो भाषण देंगे। पिच उनका गजब का रहता था, जब वो बोलते थे तो लोगों में जोश भर जाता था, तालियां बजती थीं। यहाँ तक कि दोस्तों, आपको यह वाक्य बताना चाहता हूँ कि एएमयू के कुछ छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक भी आकाश आनंद से प्रभावित होकर उनसे मिलने दिल्ली आ गए थे। इतना प्रभावित थे।
मुसलमान तबका खास तौर से उनके भाषण को पसंद कर रहा था, प्रेरित हो रहा था। लेकिन आकाश आनंद अब शून्य हो चुके हैं। बीएसपी में आकाश आनंद का वजूद खत्म हो चुका है दोस्तों। आप ये कह सकते हैं कि अब आकाश आनंद की हैसियत बीएसपी में कुछ भी नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो पार्टी के कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे, वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, वो बैठक नहीं ले पाएंगे, वो बहुजन समाज की बात नहीं कर पाएंगे। आपको याद दिला दूं, विदेशों में भी वो कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुजन समाज की बात करते थे। लेकिन अब मायावती जी के पूर्व उत्तराधिकारी आकाश आनंद की हैसियत उतनी नहीं रही। बड़ा सवाल, इतना कुछ देकर मायावती जी ने अचानक क्यों छीन लिया? क्या संदेश देना चाहती हैं मायावती जी? दोस्तों, संदेश कई तरीके के निकल रहे हैं। जो उनके विरोधी है वो ये कह रहे हैं कि मायावती जी बीजेपी के दबाव में सारे निर्णय ले रही हैं, ये अमित शाह सब कुछ करवा रहे हैं, ये बीजेपी उनसे सब कुछ करवा रही है। चाहे बस्ती या जौनपुर में टिकट बदलने का मामला हो या फिर आकाश आनंद को इस तरह से हटाए जाने का मामला हो, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव है, ये विरोधी पार्टियां कह रही हैं। और खूब सोशल मीडिया पर इस पर शेयर भी किया जा रहा है। यहां तक कि दोस्तों, अमेठी के कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने दोस्तों क्या लिखा है, अमित शाह को बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। आप समझ सकते हैं इस हद तक जाकर लोग बात कर रहे हैं कि आप बीएसपी के अध्यक्ष बन गए हैं अमित शाह, मायावती जी कुछ भी नहीं हैं। मैं बोल दूं तो बवाल हो जाए, लेकिन ये जो विरोधी पार्टियां हैं बीएसपी की, वो बोल रही हैं कि ये किस तरह का मूवमेंट है, किस तरह का मूवमेंट आप चला रही हैं। एक फायर ब्रांड नेता आपको मिला, आपने उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वो आंखों का तारा बन के कहीं गायब सा हो गया। वो गाना याद होगा ना आपको, कहाँ से आया था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। तो दोस्तों, इस तरह से आकाश आनंद को लोग अब याद करेंगे। लोग कहेंगे कि एक था टाइगर, कहाँ गए आकाश। क्योंकि दोस्तों, आकाश आनंद ने चंद दिनों में वो ख्याति, वो शोहरत हासिल की जिसे कभी नहीं मिला। और वहीं चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के लोग इस फैसले से खुश लग रहे हैं। चंद्रशेखर में भी कहीं ना कहीं एक असहजता दिख रही थी। जब आकाश आनंद बीएसपी से जुड़े तो तमाम युवा कनेक्ट हो रहे थे, भीम आर्मी के लोग भी इधर जा रहे थे। अब भीम आर्मी के लोग जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि चंद्रशेखर लगातार मायावती जी पर यही आरोप लगाते हैं कि मायावती जी ने मूवमेंट को खत्म कर दिया, मायावती जी घर से नहीं निकल रही हैं। मायावती जी बीजेपी की भी टीम है, ये भी यही कहते हैं। और जब बीएसपी खत्म हो गई तो मैं आपके सामने हूं। खुद को चंद्रशेखर आज़ाद इस तरह से पेश कर रहे हैं कि अब बीएसपी उसपी नहीं है, अब मैं हूं। बड़ा सवाल, क्या बहुजन समाज चंद्रशेखर आज़ाद को स्वीकार कर लेगा? बड़ा सवाल है दोस्तों। और आकाश आनंद के राजनीतिक करियर का क्या होगा? क्या वो बीएसपी में उस तरीके से वापसी कर पाएंगे? और वापसी कर भी लिया तो क्या आकाश आनंद अपना वो तेवर दिखा पाएंगे? दोस्तों, आकाश आनंद आ भी गए तो वो तेवर नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि एक बार जो भाषण करने का तरीका आता है, बनता है, वो वही रहता है। अब आकाश आनंद आए और ठंडा ठंडा भाषण दे दिया, तब भी वो फ्लॉप ही माने जाएंगे। तो लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद आएंगे तब भी वो बात नहीं बन पाएगी जो लोग चाहेंगे, क्योंकि हर कोई आकाश आनंद के भाषण को सुनेगा। और जब उन्हें इस तरह से बात करने से मना कर दिया गया है, तो दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि आकाश आनंद आएंगे तो उनका तेवर बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा? क्या आप लोगों को लगता है आकाश आनंद फिर से उसी पद पर आ पाएंगे? दोस्तों, मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लग रहा है कि आकाश आनंद फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनेंगे, फिर से वो मायावती जी के उत्तराधिकारी बन पाएंगे। इसकी संभावनाएं दोस्तों बहुत कम है। फिर मैं कहूँगा, अगर आ भी गए तो वो तेवर नहीं ला पाएंगे जो तेवर उनके पास था। अब आकाश आनंद क्या करेंगे? राजनीति में तो नहीं है। अब फिर से वो दोस्तों वही अपना बिजनेस करेंगे जो बिजनेस वो कर रहे थे। कारोबार में जुड़ चुके हैं कहा जा रहा है, अब वो कारोबार करेंगे। राजनीति में अब आकाश आनंद नहीं आएंगे ऐसा कहा जा रहा है। आएंगे तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा कहा जा रहा है। बड़ा सवाल, मायावती जी ने आकाश आनंद को निकाल कर अच्छा किया या बुरा किया? क्या आकाश आनंद ने गलत किया? आकाश आनंद का वो भाषण क्या गलत था? हालांकि दोस्तों भाषा सही नहीं थी कहा जा रहा है। भाषा सही हो सकती थी,
आप बीजेपी का किसी और तरीके से भी विरोध कर सकते थे, लेकिन ये असंसदीय भाषा थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मायावती जी को फिर से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए? और क्या आकाश आनंद को अगर उत्तराधिकारी बनाया जाएगा तो क्या फिर से वो पद कबूल कर लेंगे? इस पर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट ज़रूर करिए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।